बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो भी आपके क्वेश्चन पे बेस्ड है और आपने पूछा है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ लोगों की हमें शक्लें एक जैसी लगती हैं, चाहे वो पठान हों चाहे पंजाबी हों, तो उनके चेहरे एक जैसे होते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है। तो अब मैं आपको इसमें बड़ी सिंपल 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं मेडिकल जिनके अंदर आप उनको बीमारियां तो नहीं कह सकते लेकिन कंडीशंस कह सकते हैं जिनके अंदर शक्लें मिलती जुलती होती है। और जो सबसे कॉमन इसके अंदर है वो डाउन सिंड्रोम है, जिनको मंगोल बच्चे कहते हैं। इनका गोल चेहरा होता है, छोटी आंखें होती हैं, बड़ी ज़ुबान होती है और इसी तरह हाथ पांव अगर आप देखें इनके तो उंगलियां छोटी होती हैं और मोटी होती हैं, पेट भी थोड़ा सा बाजू का निकला हुआ होता है। तो ये वो बच्चे होते हैं कि जो म्यूज़िक पे बहुत खुश होते हैं और इनके अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है और ये जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, इसके डिफेक्ट की वजह से इनकी शक्लें सबकी एक जैसी होती है और चूँकि ज़्यादा चाइना टाइप या मंगोल टाइप शक्लें होती है तो इसलिए लोग इनको मंगोल बच्चे कहना, जो कि गलत है, मतलब किसी को वो नहीं करना चाहिए। एंड सो यू कैन से डाउन सिंड्रोम। तो ये बोल अच्छा, एक और चीज़ इनके अंदर होती है कि इनकी जो हाथ है उसकी जो लकीरें हैं उनमें से ये जो ब्रेन की लकीर होती है और हार्ट की ये एक ही होती है और ये सीधी होती है। इसको ट्रांसवर्स पामर क्रीज कहते हैं। तो फौरी हम देख के पहचान लेते हैं। मतलब बाकी पामिस्ट्री पे मैं यकीन करूँ या ना करूँ, पर इस मेडिकल पामिस्ट्री पे दैट गिव्स मी अ क्लू कि ये इसको बीमारी है। इन बच्चों के अंदर म्यूज़िक का बहुत ही शौक़ होता है और ये कहीं भी अगर ढोल बजता हुआ देखें तो ये डांस करना शुरू कर देंगे और इनको डांस सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनबिल्ट ही इनके अंदर जो है ना एक सॉफ्टवेयर होता है और उस पर ये धमाल डालेंगे, डांस करेंगे। इनको अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे लोग, तमीज़ वाले लोग, खूबसूरत लोग, इनको खूबसूरत रंग अच्छे लगते हैं, ये नफासत पसंद होते हैं। इनको शौक़ होती है कि लोग इनको इनकी तारीफ़ करें, वो इनका डोपामीन लेवल बढ़ाता है, देन ये यूफोरिक हो जाते हैं, लेकिन ये ओवर भी हो जाते हैं। तो लिहाजा इनको हद में रखना भी ज़रूरी होता है। और इनके साथ आम तौर पे जो मुलाज़िम होते हैं घरों में, वो मजाक मजूक करते हैं, अल्लाह ना करे कोई साइन कहता है इनको, कोई कुछ कहता है, तो विच इज़ वेरी बैड। एंड ये नॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, लाइक MA BA नहीं कर सकते, लेकिन स्किल सीख लेते हैं। मैंने बहुत से मुल्कों में गया हूँ और जापान में तो एक शहर ऐसा था ओसाका उनका, वहाँ पे मैंने इनके साथ काम भी किया। एक फैक्ट्री पूरी ये रन कर रहे थे, इनके मैनेजर से लेके, और ये किसी और को आने नहीं देते थे। तो उनका मैनेजर ने जब मुझे कहा ना ये काम करेगा, तो उन्होंने एहतजाज किया कि लाइक कि नहीं। फिर उन्होंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान का मंगोल टाइप है, तो वो उन्होंने फिर वो समझ के ना तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बट आई वॉन्टेड टू हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मैं उनके साथ रहूँ, मैं उनके साथ काम करूँ ताकि मुझे बाद में रीहैब करने में आसानी हो। तो ये वो अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर, मिसाल के तौर पे थायराइड में हाइपोथायराइड जो होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं कि जिनके अंदर मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो थायराइड जिनका कम होता है उनके अंदर बच्चों का ये पेशानी हो गई, नाक का चपटापन हो गया, ये चीज़ें नज़र आती हैं। फिर इन बच्चों के अंदर बाज़ औक़ात आपको हाइट कम मिलेगी आपको, लेकिन हाइट कम और मिलते जुलते एक और कंडीशन है जिसको एकॉन्ड्रोप्लेजिया कहते हैं, और जिसमें बच्चे वाकई जो बहुत ही कम हाइट के होते हैं, लेस देन 4 फीट होते हैं, और इनकी भी थोड़ी बहुत शक्लें मिलती जुलती होती हैं। और इनका जो ओवरऑल देखा जाए धड़ इतना छोटा नहीं होता, लेकिन लिम्स छोटी होती है इनकी। तो ये बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर शक्लें मिलती जुलती हो सकती हैं। बट अगर आपको लगे कि फैमिली में 1-2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं, यू मस्ट गो फॉर अ काउंसलिंग। डॉक्टर के पास जाएं, काउंसलिंग कराएं,
ताकि अगली जो शादियां आप करें या बच्चों की आप वो करें, प्लानिंग करें, तो ये देख के करें कि आया हमारी फैमिली में ये दोबारा तो नहीं आ सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।